Students, welcome to all of you on my YouTube channel Physics with AK Sharma. And today we will discuss about the optical instrument. ठीक है बेटा, आज जो रे ऑप्टिक्स का लास्ट पार्ट है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो हम स्टार्ट करते हैं। आई सबसे पहले इसमें आई आता है, लेकिन आई वाला पार्ट जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हम उसको छोड़ देंगे आई वाले पार्ट को और हम स्टार्ट करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप से। किससे स्टार्ट करते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप, और इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है और उसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती है, तो यहाँ पे हम उसके क्या क्या यूजेज हैं वो हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू observe the magnified image of teeny objects। जो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, टीनी ऑब्जेक्ट होते हैं, उनकी मैग्नीफाइड इमेज को ऑब्जर्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, अब सिंपल माइक्रोस्कोप आपने डेंटिस्ट के पास भी देखा होगा, आपने लेबोरेटरीज के अंदर भी देखा होगा, ज्वेलर्स के पास भी होता है, वॉच मेकर्स के पास भी होता है। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंपली एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप consist of a convex lens of suitable power। ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है सुटेबल पावर का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये इसका फोकस है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है तो इमेज हाईली मैग्नीफाइड बनती है। तो यहाँ पे देखो किस तरह की इमेज बनेगी। ये इधर फोकस, तो ये एक रे ऐसे निकली और एक इससे पास हो गई, दिस पास थ्रू द फोकस। एक रे जो यहाँ से पास होती है और ये रे कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, दूर होती जाएंगी। जब ये इन रे को हम आगे बढ़ाएंगे इस तरह से, इसको आगे ऐसे बढ़ाएंगे और इस रे को आगे ऐसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे इसकी मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए डैश, दिस इज डी डैश। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा क्लोज होता है किसके? कॉन्वेक्स लेंस के, तो कॉन्वेक्स लेंस उसकी हाईली मैग्नीफाइड वर्चुअल और इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है। हाईली मैग्नीफाइड वर्चुअल और इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है। तो देखो बेटा, ये सिंपल माइक्रोस्कोप का हमारे पास डायग्राम आ गया। और ये किस पे काम करता है कि when object is placed very close to the convex lens, it produced highly magnified virtual and erect image। इस प्रिंसिपल पे काम करता है। व्हेन ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू द लेंस होगा, जब उसको लेंस के बहुत नजदीक से देखेंगे तो उसके हमें एक वर्चुअल और हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। तो ये वर्चुअल इमेज होती है, हाईली मैग्नीफाइड होती है। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास
ये एंगल बीटा, ये वाला एंगल, ये देखो ये एंगल इमेज ने और सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर पे जो बना है। ऑब्जेक्ट कितना एंगल बनाएगा, तो ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे ये इसको ऐसे लिया और ये यहां से इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है। इस पॉइंट को मान लेते हैं ए डबल डैश, ठीक है। तो ये एंगल हमारा, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा। ये देखो इमेज वाली लाइन के साथ जो एंगल है, ये वाली लाइन के साथ ये एंगल हमारा बीटा और ये एंगल हमारा अल्फा, ठीक है। ए बी किसके बराबर है, ए डबल डैश बी डैश के बराबर ए बी, ठीक। अब इसकी मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, यानी कि बीटा एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द object, this is alpha, at the eye when both are lies at least distance from the distinct vision, distinct vision, यानी कि m is equal to बीटा अपॉन अल्फा। ये मैग्नीफाइंग पावर निकालने का फॉर्मूला होता है। m के मैग्नीफाइंग पावर, बीटा के एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। अब यहां पे देखो, यहां से ऑब्जेक्ट कितना इसके ऊपर एंगल बना रहा है और यहां से इमेज कितना एंगल बना रही है इसके ऊपर। तो देखो इमेज बीटा एंगल बना रही है सी के ऊपर इस वाली लाइन के साथ, किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये देखो ऑब्जेक्ट जो है वो कितना एंगल बना रहा है। ये ऑब्जेक्ट यहां से देखना है, लिस्ट डिस्टेंस है ये, तो ऑब्जेक्ट इतना है, तो हमने यहां से इसके बराबर, इसकी लेंथ के इक्वल, ऑब्जेक्ट की लेंथ के इक्वल हमने यहाँ पे पॉइंट लगा और यहां से देखा कि कितना एंगल, दिस इज अल्फा, और ये वाला एंगल बीटा। मैग्नीफाइंग पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय m, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m से, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो किस किस का रेशियो होती है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई, ठीक है। अब यहां से देखो, इसको कैलकुलेट करते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे बेटा, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, तो यहां पे देखो, अब यहां से देखो, when alpha and beta are small, then alpha nearly equal to हम tan alpha लिख सकते हैं, and beta is nearly equal to
tan बीटा लिख सकते हैं। जैसे हम अजम्पशंस मानते हैं, जब एंगल छोटे होते हैं तो आई को साइन आई लिख देते हैं और आर को साइन आर लिख देते हैं। इसी तरह से अल्फा को हम tan अल्फा लिख सकते हैं और बीटा को हम tan बीटा लिख सकते हैं जब अल्फा और बीटा स्मॉल होंगे। तो इसमें अल्फा और बीटा स्मॉल होते हैं, तो यहाँ पे m कितना हो जाएगा, सो m इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले ट्रायंगल ले लो ABC। इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल दिख रहा है बेटा, A B और C। तो ABC के सेंटर पे एंगल कितना है, ये बीटा, तो इसमें tan बीटा कितना आ जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है AB, ये परपेंडिकुलर और ये क्या बेस BC, ठीक है। इसी तरह से इन ट्रायंगल A डबल डैश B डैश C, A डबल डैश B डैश C, ठीक है। tan अल्फा कितना आएगा, tan अल्फा, tan अल्फा इस ट्रायंगल में देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो ये वाले ट्रायंगल की हम बात करें तो ये कितना, दिस इज A डबल डैश B डैश डिवाइडेड बाय CD डैश, ये तो बेस हो गया और ये क्या हो गया सॉरी ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दीज वैल्यू यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, these values यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, इन वैल्यूज का इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर यूज करो। तो m कितना जाएगा, सो m इज इक्वल टू tan बीटा AB अपॉन BC, और ये उल्टा हो जाएगा, दिस इज CB डैश अपॉन A डबल डैश B डैश। बट यहाँ से देखो A डबल डैश B डैश किसके बराबर, AB के बराबर, A डबल डैश B डैश इज इक्वल टू AB। यहाँ से देखो ये दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, AB अपॉन BC मल्टीप्लाई बाई CB डैश, और यहाँ पे AB से AB क्या हो गया कैंसिल, M कितना आ गया, M इज इक्वल टू CB डैश, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर से और इमेज तक का डिस्टेंस माइनस V, और ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस E, ठीक है। तो m कितना आ गया, माइनस V बाई माइनस E, ठीक है। m इज इक्वल टू V अपॉन U, दिस इज मैग्नीफाइंग पावर। ये हमारे पास क्या आ गई, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, कुछ नहीं, दो ट्रायंगल लेने हैं, इसके अंदर हमने एक ट्रायंगल ABC लेना है, एक A डबल डैश B डैश और C लेना है, और यहाँ से हमने इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकाल लेनी है। तो ये मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी। वैसे मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, लेंस के अंदर हमने पढ़ा है, m इज इक्वल टू V अपॉन U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सॉरी इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब यहां से देखो, यहां से हम लेंस फॉर्मूला देखो, लेंस फॉर्मूला कितना होता है, मिटा दो बेटा इसको, आप नोट कर लेंगे। लेंस फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई V माइनस 1 बाई U, यही होता है। तो लेंस फॉर्मूला यही होता है। अब इसको हम क्या करें, इसको V से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो V बाई F इज इक्वल टू 1 माइनस V अपॉन U,
मल्टीप्लाई किससे कर दिया पूरी इक्वेशन को, मल्टीप्लाइंग बाय v ऑन बोथ साइड। तो यहां भी v से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी v से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो यहां पे देखो ये v अपॉन यू किसके बराबर होता है, v अपॉन यू m के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, v अपॉन यू इज इक्वल टू 1 माइनस v बाई एफ। ये तो कितना हो गया m। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, रुको यहाँ पे ये तो m हो जाएगा, यहाँ पे v इज इक्वल टू माइनस v। v को हमने क्या लिख दिया, माइनस v, डिस्टेंस b, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में है, तो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में डिस्टेंस हो गया नेगेटिव, राइट साइड में डिस्टेंस लेंगे पॉजिटिव। तो लेफ्ट साइड में है तो v इज इक्वल टू माइनस v के लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, f को हम लिख लेते हैं एफ ई, भाई फोकल लेंथ किसकी, आई लेंस की, आई लेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सो m कितना हो गया, m इज इक्वल टू 1 माइनस v की जगह, v की जगह क्या लिखे माइनस v, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ simple microscope. This is the magnifying power of simple microscope. इस सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग का पावर है m इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन एफ ई। डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा आई के चैप्टर में कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए अडल्ट पर्सन 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है 25 सेंटीमीटर। तो d की वैल्यू यहाँ पे हम 25 सेंटीमीटर ले सकते हैं। ठीक है, एफ ई क्या है, फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। तो इस तरह से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। आई बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हैं आई। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर आ गई किसकी, सिंपल माइक्रोस्कोप की। सिंपल माइक्रोस्कोप को मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीफाइंग ग्लास। तो m इज इक्वल टू 1 प्लस टी अपॉन एफ ई। अब यहां से देखो f को बढ़ाएंगे तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, कम होगी। f इंक्रीज मैग्नीफाइंग पावर डिक्रीजेस। यहां से हम लिख सकते हैं, यहां पर मिटा रहा हूं मैं, m is equal to 1 plus d upon f e। When focal length f e is increases, then magnifying power m is decreasing। मैग्नीफाइंग पावर m क्या होगी, डिक्रीज। जब फोकल लेंथ को बढ़ाएंगे तो m की वैल्यू घटती जाएगी, और जब फोकल लेंथ को कम करेंगे तो m की वैल्यू क्या होती जाएगी बेटा, बढ़ती जाएगी। ठीक है, दिस इज सिंपल माइक्रोस्कोप। और इस सिंपल माइक्रोस्कोप के क्या क्या यूजेज है, यूजेज ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो मैं ये मिटा रहा हूं, अब हम इसके यूजेज पढ़ते हैं। तो देखो बेटा, आप नोट कर लेंगे इसको। यूजेज ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, क्या क्या यूजेज हैं तो वो देखिए। यूजेज ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज
ज्वेलर्स करते हैं, जो ज्वेलरीज के छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको, उनकी मैग्नीफाइड इमेज को ऑब्जर्व करने के लिए। ज्वेलर्स used simple microscope to observe magnified image of parts of small parts of पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं उनके बड़े बड़े इमेज ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप यूज्ड बाय वॉच मेकर्स। वॉच मेकर जो होते हैं, घड़ी को ठीक करने वाले, घड़ी बनाने वाले, आंख में एक छोटा सा सिंपल माइक्रोस्कोप लगा करके एक उसकी बड़ी इमेज, छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं वॉच के, उनको ऑब्जर्व करने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप यूज्ड इन साइंस laboratories, using science laboratories to observe reading of वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल की रीडिंग को ऑब्जर्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। अगर आपने वर्नियर स्केल का एक्सपेरिमेंट किया है 11th क्लास में, तो आपको पता होगा कि जो छोटी छोटी रीडिंग्स होती हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए हम सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे और यूजुअली वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप भी पूछा जाता है। ठीक है बेटा, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।